लिए नाम रखा था सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, या हमने इनके लिए नाम रखा था सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का। इनका जो जनरल वॉल्यूम होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हमने उनको कहा था जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट देयर हाइट रिमेन्स सेम। वर्टिकल डायग्राम में थ्रू आउट देयर हाइट रिमेन्स सेम एंड हॉरिजॉन्टल डायग्राम में टुवर्ड्स देयर थ्रू आउट देयर लेंथ रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इनका जब हमने वॉल्यूम की बात की थी, वॉल्यूम वाज इक्वल्स टू जनरली व्हाट, बेस एरिया। बेस एरिया असल में क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट। ठीक है, बेस एरिया क्या चीज है, यह है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। बेस एरिया कौन सा वाला है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, शेप्स में आपके पास आ जाती है क्यूबॉइड, आपके पास आ जाता है क्यूब, आपके पास आ जाता है सिलेंडर, आपके पास आ जाता है ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी टॉबलेरोन टाइप की, फिर ट्रेपीजॉइड आ जाता है, ट्रेपीजियम जिसकी बेस बनी हो फ्रंट और बैक के ऊपर, वो डायग्राम आ जाती है। होलो सिलेंडर आ सकता है, कोन नहीं आती बेटा, कोन तो एक क्या हो गया, वो तो थ्रू आउट देयर हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, बस ऑलमोस्ट इस तरह की शेप्स जो सी हैं, ठीक है, उनको हम लोग राइट प्रिज्म्स कहते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू किस तरह की शेप्स, राइट प्रिज्म जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट देयर हाइट या थ्रू आउट देयर लेंथ रिमेन्स सेम। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम जब किसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया क्या है, इट इज द sum of area of all the surfaces. Surface area is sum of area of all surfaces. जितनी भी surfaces हैं एक डायग्राम के अंदर, उन तमाम surfaces का एरियाज आप अलग अलग निकालें और उन सबको क्या कर दें, एड अप कर दें, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। एक और इसका यूनिफॉर्म मेथड है, जैसे ये तो आपने जनरल फॉर्मूला इसका याद किया हुआ है, ये जनरल फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है, इसी तरह एक सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला है, वो हर डायग्राम के ऊपर क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म, जनरल फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ राइट प्रिज्म, वो ये है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, पहले आप देखें किसी भी बेस को इमेजिन करें, उसमें कितनी सरफेसेस हैं, अगर सिलेंडर है कितनी सरफेसेस हैं, 3, एक है बॉटम, एक है उसकी टॉप और एक है उसकी कर्व्ड, ऐसा ही है कि नहीं, जो नीचे से आ रही है वो भी उसकी बेस है, ऊपर से आ रही है वो भी बेस है। तो इस चलें ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं, टॉबलेरोन की, उसमें कितनी सरफेसेस हैं, 5, एक है फ्रंट ट्रायंगल और एक है पीछे वाली ट्रायंगल, बैक ट्रायंगल, वो दोनों क्या है, सेम है डिफरेंट है, सेम है, तो वहां से एक तो जनरल हमेशा क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, हमेशा क्या होगा, एक तो आ जाएगा कौन सा वाला इसमें एलिमेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। अब आ जाएंगी रिमेनिंग साइडें, बेस के अलावा जो उसकी दूसरी साइड्स थी वो आ जाएंगी। अब वो निकालने का तरीका यह है कि आप बेस का पेरीमीटर निकालें, बेस का क्या निकालें, पेरीमीटर निकालें, और उसको उस प्रिज्म की हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बेस का क्या निकालें, पेरीमीटर निकालें, बेस का पेरीमीटर निकाल के उसको प्रिज्म की हाइट के साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, प्रिज्म की हाइट के साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। अब ये पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं, जैसे आपने भी ट्रायंगुलर बेस की बात की, तो उसमें 5 सरफेसेस थी, एक थी आपके पास ट्रायंगल, दूसरी थी आपके पास ट्रायंगल। जरा समझना, ट्रायंगल की 3 साइड्स है ना, हर साइड लेंथ की तरफ जा रही है, हाँ या ना, जा रही है ना। ये वाली ट्रायंगल अगर यूं बनाई हुई मैंने 1 2 and 3, ये ट्रायंगल बनी हुई, अगर समझ आ रही है कि नहीं, ये वाली जो बेस है ये भी पीछे तक जा रही है,
ये वाली जो डायमेंशन है ये भी पीछे तक जा रही है, और इसी तरह से जो ये वाली डायमेंशन है ये भी किधर जा रही है, पीछे तक जा रही है। बजाय इसके कि हर एक साइड को आप अलग से आप मल्टीप्लाई करते रहें, साइड नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट, साइड नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, साइड नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 करके टोटल मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें, हाइट कर दें। ठीक है ये बात कि नहीं? तो उसके लिए ये होता है, इट इज बेस का पेरीमीटर निकालें, पेरीमीटर ऑफ बेस निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर लें हाइट ऑफ प्रिज्म के साथ, हाइट ऑफ प्रिज्म के साथ। जैसे आपको मैंने यहां पे जैसे बताया कि एक है आपके पास ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है, इस तरह की आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है। एक सरफेस तो कौन सी वाली हो गई इसके सामने, ये ट्रायंगल और वो ट्रायंगल, दो इसकी ट्रायंगल्स हो गई हैं। बाकी इसकी 3 सरफेसेस रहती हैं। एक तो ये बेस हो गई ना, लेट्स से इसको मैं कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं बी, और इसको कह देता हूं सी। और ये क्या है आपके पास, हाइट या लेंथ, ठीक है, हाइट या लेंथ ऑफ प्रिज्म। चूंकि ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई तो हाइट नहीं बोलेंगे, इसको लेंथ बोल लेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लेंथ बोलेंगे। ये इनफैक्ट किसको रिजेंबल करती है बच्चों, हाइट का कॉन्सेप्ट पता है ना, लेंथ को हाइट कब बोलते हैं, जब वो डायग्राम क्या हो जाएगी, स्ट्रेट वर्टिकल आ जाएगी, तो लेंथ क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। सबको क्लियर हो रही है ये बात कि नहीं? ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली लिटाया हुआ है इसको, इसलिए इसको लेंथ कह रहे हैं। जैसे एक इंसान की मैंने कल मिसाल दी थी, अगर मैं वर्टिकली खड़ा हूं तो वर्टिकल डायमेंशन को आप लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे ना। वर्टिकल डायमेंशन को क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। इसी तरह जब मैं लेट जाऊंगा तो वो हाइट नहीं, क्योंकि मेरी लेटे हुए हाइट निकालेंगे तो हो सकता है जमीन से लेके जितना मेरा स्टमक जितना ऊपर है वो मेरी हाइट कहलाए, क्योंकि हाइट तो हमेशा वर्टिकल होती। तो अगर मेरी डायमेंशन कैलकुलेट कर रही हो तो आप बोलेंगे लेंथ निकालें, क्योंकि ओरिएंटेशन क्या हो गई है, डिफरेंट, अब चेंज हो गई है। तो ओरिएंटेशन पे ना डायमेंशंस के नाम बड़ा डिपेंड कर रहे होते हैं। सिलेंडर में आप इसको वर्टिकली खड़ा रखें तो वो हाइट कहलाएगी, सिलेंडर को लिटा लें तो वो लेंथ बन जाएगी, उसकी हाइट लेंथ कहलाएगी। डायमेंशंस हैं सेम ही है, लेकिन वो नाम उसका चेंज हो जाएगा। तो ये फैक्ट मैं यहाँ पे इसको लेंथ बोल रहा हूँ, है वो हाइट के साथ ही है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपने बेस किया, आपने एरिया निकालना है, ये बेस वाला एरिया, अगर मैं इसको शेड कर लूं तो ये वाला एरिया बनता है, नजर आ रहा है सारों को? ये जमीन जो उसकी बेस नहीं बनी हुई जिस पर ये नीचे रेस्ट कर रही है, ये एक रेक्टेंगल है बच्चों। क्या है ये, रेक्टेंगल। इसका एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ है इसकी ए, और पीछे की तरफ कितना जा रही है, एल के साथ, ए मल्टीप्लाई बाय एल, यस और नो। अच्छा एक हो गया ए मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। अच्छा ये जो डायमेंशन है जो इस तरफ स्लांट गिरी हुई है, ये वाली, ये किसका एरिया क्या आएगा, ये भी रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो जाएगा बताएं मुझे, बी मल्टीप्लाई बाय एल, यही आएगा कि नहीं आएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एल हो जाएगा, यस और नो। फिर एक और साइड भी रहती है आपकी, कौन सी वाली, ये वाली बैक साइड, यस और नो, जो पिछली साइड पर बन रही है, यानी कि सी मल्टीप्लाई बाय एल, यस और नो। उसकी क्या, उसका क्या आएगा आंसर, सी मल्टीप्लाई बाय एल। इन सारों में से मैं अगर अलजेब्रा इस्तेमाल करके ए प्लस बी प्लस सी एल कॉमन ले लूं तो ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। ये एल कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ये। अब ए प्लस बी प्लस सी इनफैक्ट क्या है, अगर इस्तेमाल करें ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर ऑफ बेस नहीं है, इट इज पेरीमीटर ऑफ बेस। तो जनरली हमेशा याद रखें, इट इज ऑलवेज पेरीमीटर ऑफ बेस। और ये क्या चीज है आपके पास, ये आपकी है हाइट ऑफ प्रिज्म है। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये जनरल फॉर्मूला है, हमेशा इसी तरह से ये इस्तेमाल होगा। तो ये भी अपने पास लिख लें। मैं हमेशा यही इस्तेमाल करता हूं, मैं साइड्स की खिचड़ी में नहीं जाता। मैं बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, बेस एरिया का पेरीमीटर निकालता हूं, वो मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट से कर देता हूं। मुझे अगर क्यूबॉइड है तो 6 अलग एरियाज निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं?
इसी तरह से सिलेंडर होगा, मिसाल के तौर पे सिलेंडर होगा अगर, चलें क्यूब का तो वैसे 6 की 6 सरफेसेस क्या हैं, एक जैसी हैं। क्यूब की 6 की 6 सरफेसेस एक जैसी हैं। एक सरफेस का अगर एरिया क्या है, यहां पे लिख लेते हैं हम, सरफेस एरिया। आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ, आप लिखते रहे साथ साथ। एक सरफेस का एरिया क्यूब का क्या था, एल स्क्वायर। तो 6 सरफेसेस होती हैं क्यूब के अंदर, तो ये हो जाएगा 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपकी पहली डायग्राम, पहली बात। दूसरी क्या है आपकी, क्यूबॉइड। दूसरी क्या है, क्यूबॉइड। तो वो जो सुनना है, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में सिर्फ आमने सामने वाली सरफेसेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। सिर्फ आमने सामने वाली क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट। समझ आ रही बात है कि नहीं। तो तीनों डायमेंशंस को एक एक दफा मल्टीप्लाई करके मैं L इंटू बी, 2 सरफेसेस होंगी तो इसको इंटू 2 कर लूं, प्लस B इंटू H, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूं, प्लस और कौन आ गया, L इंटू H, इसको भी मल्टीप्लाई बाय क्या कर लूं, 2 कर लूं। समझ आई। हर डायमेंशन जो आ रही है, क्योंकि इसमें कितनी साइड्स होती हैं क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड में, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रेड्थ इनटू हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, लेंथ इनटू हाइट। 3 आपके पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे, उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेना सारों को। ठीक है बात के नहीं, सही है। चलो मैं ऐसा भी कर सकते हैं ना कि L मल्टीप्लाई बाय B प्लस B मल्टीप्लाई बाय 2 को सारों को मल्टीप्लाई करके एंड में 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तीसरा स्टेप जो सा है, एक हो गया क्यूब, एक हो गया क्यूबॉइड, और तीसरे नंबर पे मिसाल के तौर पे कौन सी आ रहा था, सिलेंडर। सिलेंडर दिखने में किस तरह की, एक वर्टिकल डायग्राम है। सबसे पहले इसका जब नेट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, नेट कैसा बनेगा, ये आ गया एक रेक्टेंगल, एक ऊपर सर्कल होगा इसका और एक नीचे सर्कल होगा। बिल्कुल करें, यूज कर लें, जिसको भी आप बेस बोलेंगे उसके हिसाब से कर लें। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है ना, आसान शेप्स है, तो इसलिए इजी होता है इनके लिए कहना। क्योंकि क्यूबॉइड, क्यूब के लिए भी मैंने देखे कोई शेप नहीं इस्तेमाल की, मैंने क्यूब के लिए नेचुरली क्या बोला, मैंने कहा यार ये क्यूब बस हर तरफ से एक जैसी डायग्राम है, तो किसी भी एक सरफेस का एरिया निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा उस पर। सिलेंडर में भी आप देखें तो इसका जब नेट बनाते हैं, तो ये इनफैक्ट कौन सी वाली जगह है जिसका नेट बनाया, ये है कर्व्ड सरफेस है आपकी। जैसे नहीं, आप एक मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेज है ये, मैं इसको फोल्ड करता हूं तो नेचुरली फोल्ड करके ये क्या चीज बन जाती है आपके सामने, एक सिलेंडर बन जाता है। नजर आ रहा है कि नहीं, एक सिलेंडर बन जाता है। अगर मैं यहां से कैंची से इसको काट दूं, यूं करके काटूं, तो इसको खोलूंगा तो ये क्या चीज नजर आ रही है आपको, ये हमेशा रेक्टेंगल ही नजर आएगा। क्लियर होगी मेरी बात के नहीं। तो अगर आपने इस कर्व सरफेस एरिया को निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, रेक्टेंगल के एरिया निकाल लें। इसका एरिया तो आपको पता है कितना आएगा, इसका कितना आएगा, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया, ये जो दूसरी साइड रहेगी, इसका एरिया निकाल लें। फॉर्मूला क्या बताया, पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस ये थी ना, सर्कल थी ना बेस, कि नहीं, नीचे से क्या थी बेस, ये वाली इसकी सर्कल का, इसकी ये बेस थी इसकी। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2 पाई आर, और ये क्या चीज है, हाइट है इसकी। तो ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला निकलेगा, इसमें फॉर्मूला पता है कौन सा, ये आपकी स्टिल हाइट ही है, वर्टिकल आपकी हाइट ही है। ये जो सी जगह है, ये पहले सरकमफेरेंस बना हुआ था सर्कल का। क्या बना हुआ था, सरकमफेरेंस बना हुआ था। क्या बना हुआ था, ये पहले सरकमफेरेंस बना हुआ था। लेकिन अब ये देखिए, मेरी बात सुनिए, लुक एट माय फिंगर्स, ये यहां से रोटेट होकर यहां तक आ रही है। तो ये गोलाई के अंदर क्या चीज चल रही होती है, सरकमफेरेंस चलता है ना। अब देखो ये क्या चीज बन गई है, तो ये जो डायमेंशन थी, ये वाली डायमेंशन, दिस डायमेंशन, व्हाट इज दिस डायमेंशन, इट वाज
माहम, ये कौन सी डायमेंशन थी? सरकमफेरेंस थी उसकी। ये कौन सी डायमेंशन थी? हाइट थी। अब इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो आप करेंगे 2 पाई r, दिस इज 2 पाई r एंड दिस इज हाइट, तो इट विल बिकम 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैं फिर दिखा देता हूं अगर किसी को समझ नहीं आया। लुक एट दिस डायग्राम, ये क्या चीज नजर आ रही है आपको? कर्व्ड सरफेस एरिया। आपने टॉप का जो सर्कल था, बेस का सर्कल, वो कंसीडर कर लिया, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया रह गया था। अब कर्व्ड सरफेस एरिया सफेद वाले पेपर का एरिया इनफैक्ट। अब ये जो गोलाई में जो चीज चल रही है, इट इज नोन एज द सर्कमफेरेंस। आप कैंची से इसको काटते हैं तो ये चीज क्या बन जाती है? रेक्टेंगल दिखती है। क्या दिखती है? ये रेक्टेंगल दिखती है। ये जो सी जगह थी, ये आपका क्या था? सर्कमफेरेंस था। ये आपका स्टिल क्या है? हाइट ही है। तो ये बन जाएगा आपका, दिस प्लेस इज 2 पाई r एंड दिस वन इज हाइट, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h, 2 पाई r h बन जाएगा ये बिकॉज ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द बेस एरिया। ठीक है, ये मैंने वही फॉर्मूला लगाया, वो भी लगा लिया और आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दिया। ठीक है जी, ये बात क्या नहीं, ये आ गया आपका सिलेंडर। फिर इसके बाद न्यू जो डायग्राम्स आती हैं, जितनी भी हैं उन सारों का आप इक्वली खुद से निकाल लें। फिर सरफेस एरिया कोई भी डायग्राम होगी, फॉर्मूला इज 2 टाइम्स बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस टाइम्स हाइट ऑफ द प्रिज्म। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो ये तरीका है इसका। नाउ देयर इज अनदर फिगर। ये लिख लिया सारों ने, ये साइड लिख ली है जी। कैमरा इस तरफ ले आए। और ये साइड मिटा दें सर आके, मैं उधर पढ़ाना शुरू करता हूँ। यहां तक नजर आ रहा है? यहां तक नजर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, आप लोग बहुत बातें कर रहे हो यार, आज मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बार बार मैं व्हाइट बोर्ड को टक टक नहीं कर सकता। अब मैं खड़ा करूंगा वहां हम और क्लास से बाहर जाएंगे आप। अच्छा, अगली स्टोरी है जी हमारे पास किसकी? पिरामिड की। शेप नंबर कौन सी बनती है ये? आफ्टर ट्रेपीजॉइड था या वो जो हॉलो सिलेंडर था? शेप नंबर 4th नहीं 7th। शेप नंबर 7th ट्रेपीजॉइड, राइट प्रिज्म, ठीक है, ये सारी मिला के चलें। अब ट्रेपीज, ये पिरामिड क्या चीज है? पिरामिड एक इस तरह की डायग्राम है जिसकी बेस स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रायंगल हो सकती है। किसी भी फ्लैट तरह की इसकी शक्ल हो सकती है और इसका एक वर्टेक्स ऊपर की तरफ आता है विच गोज इन द सेंटर ऑफ द बेस। सेंटर ऑफ द बेस में वो ऊपर जा रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इजिप्शियन पिरामिड्स हैं, मैं अगर डायग्राम बनाऊं, इसकी डायग्राम बनाते जाएं, साथ साथ पिरामिड की डायग्राम बनाते जाएं, क्योंकि आई विल नॉट वेट बिकॉज दिस थिंग इज ऑलरेडी डन इन फिजिक्स ऑल्सो। बिल्कुल इसके सेंटर में मैंने ऊपर एक लाइन खींची है, ये उसका बैक एंड वाली लाइन है, एक ये लाइन है इसकी, एक ये लाइन है इसकी। मुझे लगता है इसी चीज की वजह से ये व्हाइट बोर्ड गंदा होता है, कुछ और करना चाहिए। चलें फिलहाल तो कर लें इसको, और छुट्टियों में नहीं, अभी करना है इसको। कोई बात नहीं, चलें इसको कर लेना ताकि फिर मैं। अच्छा जी, अब ये आ गई इसकी बेस। नाउ जस्ट इमेजिन दिस बेस कुड बी सेम साइडेड बेस, लाइक इट कुड बी अ स्क्वायर बेस और इट कुड बी अ रेक्टेंगल बेस आल्सो। स्क्वायर बेस से सिर्फ ये एक, दोनों में सिर्फ फर्क ये है, फॉर्मूला सारे एक ही जैसे हैं, सिर्फ फर्क ये है, फर्क इसका ये है कि एक तरफ आता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। लाइक अगर बेस स्क्वायर है तो लेंथ इनटू लेंथ होगा, लेंथ इनटू लेंथ होगा। लाइक सॉरी, एक और फर्क है जो मेन डायग्रामेटिकली फर्क है, थोड़ा बड़ा बनाए जी,
डायग्राम बड़ी बनाओ बच्चे, आपको समझ ही नहीं आएगी, इतनी छोटी सी आपने बनाई है, 2 लाइनों में किधर बनती है। फर्क इसका ये है कि जब आप ड्रॉ करेंगे ना, अगर स्क्वायर बेस्ड पिरामिड होगी तो अब सुनो, इस पिरामिड के साथ ही जो इस साइड से सुनना, ये जो आपने बेस इसकी स्क्वायर बनाई है, यहां से जो ट्राइंगल निकल रही है, अगर स्क्वायर बेस है, कौन सी बेस है, यहां से भी एक ट्राइंगल निकलेगी, इधर से भी एक ट्राइंगल निकलेगी, और यहां से भी एक ट्राइंगल निकलेगी, और इधर से भी एक, ये चारों ट्राइंगल एक जैसी होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि बेस सारों की एक जैसी, बेस सारों की एक जैसी, क्योंकि वही स्क्वायर है ना। अगर एक 5 सेंटीमीटर की बेस कैरी कर रहा है तो चारों ट्राइंगल्स की बेस क्या होगी, 5 5 5 और 5 होगी। अब चूंकि इन सारों ने ऊपर एक खास वर्टेक्स पर आके क्या करना है, कनेक्ट करना है, खास वर्टेक्स पर आके क्या करना है, इन्होंने ज्वाइन करना है एक दूसरे को, तो उस केस में इन ट्राइंगलों की हाइट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ट्राइंगलों की हाइट, ट्राइंगलों की हाइट जो मैं यहां पे आपको दिखाऊं, तो इस ट्राइंगल की हाइट कौन सी वाली बनेगी, ये वाली हाइट बनेगी, जो इस वक्त सॉलिड स्फीयर के, सॉलिड पिरामिड को देखते हुए आप इसका नाम रखेंगे, ये है इसके लिए, दिखने में चूंकि ये स्लांट है तो ये बन जाएगी स्लांट हाइट। क्या बन जाएगी, ये स्लांट हाइट बन जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? लेकिन इसका, इसकी बेस के साथ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। जो इसकी वर्टिकल हाइट है वो ये वाली है, बिल्कुल सेंटर में आके गिरेगी। ये कौन सी वाली हाइट है इसकी, एक्चुअल हाइट। कौन सी वाली हाइट इसकी, एक्चुअल हाइट। समझ आ रही? और ये एक्चुअल हाइट बिल्कुल ऊपर से, जैसे एक मार्कर नीचे गिराएंगे तो मार्कर कैसे गिरेगा नीचे, जमीन के साथ एंगल कौन सा बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो सिमिलरली जब ये ऊपर से एक रेड डॉटेड लाइन नीचे आएगी तो ये अपने इस लाइन के साथ, ये इसका सेंटर आ गया, बेस का सेंटर, ये आपकी पूरी पिरामिड का सेंटर। इसका एंगल कितना होगा यहां पर, 90, क्योंकि ये जो ब्लैक लाइन है ये बेस के ऊपर बनी हुई है, ब्लैक डॉटेड लाइन कहां पे बनी हुई है, बेस के ऊपर, तो उसके साथ एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? एक मिनट उधर ही रखिए, उधर ही रखिए। ये आपको ट्रायंगल नजर आ रही है कि नहीं? और मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आपकी जो ये पिरामिड है, पिरामिड में ये वाली डायमेंशन और जो पीछे वाली डायमेंशन है, ये दोनों क्या है, सेम। अगर ये रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म पिरामिड है तो ये वाली सेम और ये वाली आमने सामने क्या होंगी, सेम। अगर ये स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है तो चारों क्या होंगी आपस में, चारों क्या होंगी आपस में, सेम होंगी। क्लियर हो रही है मेरी बात की? चारों क्या होंगी आपस में, सेम होंगी। क्लियर हुई ये बात? दूसरी चीज, अगर ये सेम होंगी तो मैंने कहा ये जो पॉइंट जिसको मैं M कह रहा हूं, M इज एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट ऑफ द होल बेस। M इज एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट ऑफ, बच्चे हेलो इधर पढ़ा रहा हूं, सेंटर पॉइंट ऑफ होल बेस। समझ आ रही बात क्या नहीं? अगर ये डायमेंशन आपके पास मिसाल के तौर पे 10 सेंटीमीटर की हुई तो M से लेकर X तक कितना होगा फिर, M से लेकर X तक एग्जैक्टली इसके सेंटर से वही बाउंड्री तक का फासला। क्योंकि बेस आपका स्क्वायर है, बेस आपका क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर में ये एंगल्स कितने के बनेंगे, नीचे भी ये सारे स्क्वायर, आपको पता है कि स्क्वायर में नीचे 90 डिग्री ही बन रहे होते हैं। जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, जितनी भी डायग्राम्स होंगी जिसमें वर्टेक्स होगा, हमेशा उनके साथ आपने फॉर्मूला उनका राइट प्रिज्म वाला ही लगेगा। वॉल्यूम में सिर्फ आपने एडिशनल क्या चीज करनी है, 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कहा जाता है इट इज 1/3 ऑफ द क्यूबॉइड, इट इज 1/3 ऑफ क्यूबॉइड, इसलिए इसको कहते हैं 1/3 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है ये चीज के नहीं?
अगर तो इसका बेस एरिया स्क्वायर है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू हाइट, अगर बेस एरिया इसका रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट ऑफ द पिरामिड। क्लियर हुई मेरी बात? करें इसका जब मैं नेट बनाऊंगा तो नेट कैसा बनेगा, या तो स्क्वायर बनेगा नेट या तो रेक्टेंगल बनेगा। अगर ये स्क्वायर बनेगा तो ये जितनी भी ट्राइंगल्स हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। ये चारों ट्राइंगल्स क्या होंगी, एक जैसी होंगी। अब देखो जरा मेरी बात सुनो, अगर यहां पे आपने स्लांट हाइट को एक वेरिएबल दे दूं, मिसाल के तौर पे एल, स्लांट हाइट को एल कह दें, तो ये वाली डायमेंशन क्या होगी बच्चों, ये वो एल वाली डायमेंशन है जिसको आपने स्लांट हाइट बोला था। यस और नो? समझ आ रही है सारों को कि नहीं? फातिमा, इसी तरह से ये वाली डायमेंशन भी वो वाली है जो बैक साइड से नजर आ रही है, बट मैं बना नहीं रहा फिलहाल, बट पिरामिड में ये भी कितनी है। अगर तो ये क्या थी, स्क्वायर बेस थी, तो ये सारों की हाइट क्या होगी, ये वाली। मेरी बात बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? ये सारी क्या होंगी, स्लांट हाइट्स होंगी। यस और नो? वजह उसकी ये है क्योंकि इन्होंने ऊपर टॉप पर किसी एक पॉइंट पर आके क्या करना है, कनेक्ट करना है। मतलब इसका अगर मैं जितने भी ये जो यहां से ट्राइंगल्स है, इसको यहां से फोल्ड करूं, उसको उधर से फोल्ड करूं, इसको उधर से फोल्ड करूं, इसको यहां से फोल्ड करूं, तो फोल्डिंग से क्या होगा, ये एक इधर यहां पे ना सेंटर में इनका वर्टेक्स आ जाएगा। फिर समझ आई मेरी बात की नहीं आई? और आप ये स्लांट हाइट यू कैन फाइंड इट, आप इस स्लांट हाइट को निकाल सकते हैं किस तरह से, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर ये ट्राइंगल यहां पे मैं बना दूं, वर्टेक्स बनेंगे, इसका साइड बनेगा एन एम और एक्स, एन एम और एक्स, एक हर साइड आप इसकी निकाल सकते हैं। कोई से दो साइड्स आपको पास गिवन होनी चाहिए, कोई सी दो साइड्स गिवन होनी चाहिए, आप उसकी एक साइड निकाल सकते हैं। ठीक है बात के नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कैन बी अप्लाइड। आप कह लें, मैं जगह मेरे पास थोड़ी कम है, यहां पे लिख लेते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम कैन बी applied, Pythagoras theorem can be applied on ट्राइंगल का नाम क्या है, एन एम और एक्स। अप्लाइड ऑन ट्राइंगल, गर्ल्स नजर आ रहा है कि नहीं, मिक्स तो नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये डायग्राम मिक्स होगी बीच में, नजर नहीं आ रहा? नहीं नजर आना चाहिए, आप मेरे वर्ड्स को, मैं नहीं नजर आ रहा, क्या नजर नहीं आ रहा? नहीं ये वाली छोटी डायग्राम में, सॉरी, इसको बड़ा बना देते हैं। समझ नहीं आया इसका मतलब, रिपीट करूं? ओके ये आगे वही बैक वाली जो डॉटेड लाइन बनाई हुई है, एक ये डायमेंशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। ये एग्जैक्टली क्या चीज है आपका, वो एन आ गया, ये उसका क्या आ गया, सेंटर एम आ गया। यहां से एक लाइन क्या हो रही है, नीचे की तरफ फॉल कर रही है, ये आ गई इसकी वर्टिकल हाइट आ गई। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया आपका, एक्स आ गया, ये एम आ गया, और ये वाली जो सी डायमेंशन है ये आपकी आ गई स्लांट हाइट एल, ये आ गई स्लांट हाइट एल। ठीक है, इस वक्त स्लांट हाइट आपस में कौन सा एंगल बना रही है अपनी बेस के साथ,
अपनी ट्राइंगल जो सी ना उसके लिए ये वर्टिकल हाइट ही है, लेकिन चूंकि जब आप 3 डायमेंशनली देखते हैं तो वो स्लांट दिखती है आपको। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है जो ऊपर से बेस तक जो हाइट जा रही है। ये वाले डायमेंशंस कितनी है? ये एंगल कितने हैं? ये सारे एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री है ये। ठीक है बच्चों, ये 90 डिग्रीज के एंगल्स हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें जो मैं शेड दे रहा था, नजर आ रहा है? ये ट्राइंगल के ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। थ्योरम कैसे लगेगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस, अब इसका जो बी है ये वाला, व्हाट इज दिस? बेस, यानी बेस का स्क्वायर। क्लियर हो गया? 5 सरफेसेस बनेंगी। कितनी सरफेसेस? 5। ठीक है, पांचों का एरिया अलग अलग निकाल लें। ठीक है, और उन सबको आखिर में क्या कर लें? ऐड कर लें। 5 एरिया भी नहीं निकालने पड़ेंगे, एक बेस के एरिया निकालना पड़ेगा, एक बेस के एरिया निकालना पड़ेगा। अगर ये स्क्वायर बेस थी, तवज्जो रखो, अगर ये स्क्वायर बेस थी, चारों ट्रायंगलें क्या होंगी? सेम होंगी। चारों ट्रायंगलें क्या होंगी? सेम होंगी। अगर ये रेक्टेंगल थी, मतलब चलें पहले बात मुकम्मल करते हैं पुरानी। अगर ये 4 ट्रायंगलें सेम होंगे, एक ट्रायंगल के एरिया निकाल लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना उसको। 4 अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब वो ट्रायंगल के एरिया कैसे निकलेगा? यह है आपकी बेस, यह है आपकी बेस ऑफ द ट्रायंगल, यह आ गई हाइट ऑफ द ट्रायंगल। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि आप अब सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो आप इस ट्रायंगल को देखें, इस तरह की 4 ट्रायंगलें हैं। इसका अगर आपने एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करनी पड़ेगी। वो 3D व्यू जब किया था तो वो स्लांट हाइट दिख रही थी, जो कि यहाँ पे भी मैंने वो L करके बता दिया आपको। एक ट्रायंगल के एरिया निकालो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेना उसको। लेकिन अगर ये रेक्टेंगल बेस्ड हुई, तो रेक्टेंगल बेस की एक निशानी यह है कि सिर्फ आमने सामने वाली ट्रायंगल्स क्या होती हैं? आमने सामने वाली ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि उसमें एक रेक्टेंगल का एरिया, आमने सामने वाली ट्रायंगलें एक जैसी और इधर वाली ट्रायंगलें एक जैसी। तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं होगा, 2 अलग अलग ट्रायंगलें होंगी। हर दफा हर ट्रायंगल को इंटू 2 और दूसरी को भी इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बेस डिफरेंट है। हाफ इंटू डिफरेंट बेस इंटू हाइट, बेशक स्लांट हाइट जैसी मर्जी भी हो, सिंस द बेस इज डिफरेंट देन इट मींस दैट के द ट्रायंगल्स आर डिफरेंट। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं समझ आई? आ गई? एक तो हो गई स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, एक हो गई रेक्टेंगल बेस्ड पिरामिड, एक होती है ट्रायंगल बेस्ड पिरामिड भी होती है। अब उसमें बेस में ट्रायंगल बनी होगी और 3 ट्रायंगल्स ऊपर से आपस में एक दूसरे के साथ आके कनेक्ट कर रही होंगी। ऐसी डायग्राम को टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ऐसी डायग्राम को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये भी हो गया, एरिया भी हो गया, इसका वॉल्यूम भी हो गया। अच्छा जी, हमारी एक न्यू शेप है दैट इज नोन एज कोन। It is also 1/3 of a cylinder. It is known as 1/3 of a cylinder because it also carries a vertex. और नीचे बेस में इसके पास क्या आ जाती है? एक सर्कल आ जाता है। इस वर्टेक्स से एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ फॉल कराएंगे तो वो बेस के एग्जैक्टली कहां पे फॉल करता है? सेंटर में। कहां पे फॉल करता है? सेंटर में। और इस सेंटर से अगर मैं यहां तक एक लाइन लेके जाऊं, सेंटर बाय द वे ये जो पॉइंट है ना V से लेके M तक, छोटा तो नहीं डायग्राम, बेस के साथ ये एंगल कितना बनाता है? कितना बनाता है एंगल? 90 डिग्रीज बनाता है। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? ये जो सी डायमेंशन है, खैर इसको तो हाइट बोल लो ना पहले ही, ये हाइट हो गई। सेंटर से लेके बाउंड्री तक के फासले को आप लोगों ने क्या बोला था? रेडियस बोला था। और एक डायमेंशन और है, वो कौन से वाली है? ये वाली। इस डायमेंशन को आपने फिर क्या नाम देना है? स्लांट हाइट बोलना है। अब स्टिल यहां पे फिर से एक फॉर्मूला कनेक्ट कर रहा है, वर्टिकल हाइट, स्लांट हाइट और रेडियस। क्या फॉर्मूला?
पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं ना कनेक्ट। स्लांट हाइट इसकी क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा इसका बेस और ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो इसका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर, वो बन जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये क्या है बेस का स्क्वायर, और ये क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वर्टिकल हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये वर्टिकल हाइट है उसकी, ये उसकी वर्टिकल हाइट है। ठीक है ये बात कि नहीं, सबको समझ आ रही है बच्चों? आप लोग चेयर्स बेशक राइट पे कर लें, थोड़ा सा चेयर्स राइट पे कर लें ताकि वो कोने वाले बच्चों को भी नजर आए। यहां तक समझ आ रही है सारों को? जावेद साहब उसको थोड़ा सा मिटा दें जरा। ऑल गुड यहां तक? तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला वही आसान सा फॉर्मूला, दैट इज 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट बन जाएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात यहां तक? लेकिन इसके सरफेस एरिया पे थोड़ी डिबेट करनी है हमने, इसके सरफेस एरिया पर हमने डिबेट करनी है। नॉर्मली तो वैसे इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बेस का एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और एक है इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, दिखा दूंगा डायग्राम बना के। दो तरह से इसका नेट हम बनाते हैं। यह है इसका बेस एरिया, वेरी गुड, और यह है इसका पाई आर एल इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके नेट दो तरह से बनते हैं। इसका नेट दो तरह से बनता है। एक इस तरह से, इसको मैं कह देता हूं N, इसको मैं कह देता हूं M, और इस पॉइंट को हम कह देते हैं O। पेन ही चेंज कर लेते हैं ताकि नजर सही आए। ये आ गया N, ये आ गया M, और ये आ गया आपका पॉइंट O। ये बन जाएगी ऊपर आपके पास एक अदद, ये सर्कल बन जाएगा। और ये जो पॉइंट है ये है आपका N, ये है O, और ये वाला पॉइंट है आपका O। नीचे आपका दिस इज द कर्व सरफेस, जिसको फोल्ड करें तो कोन बनती है। इसी तरह से दूसरा जो सा है इसका जो नेट हम बनाएंगे, दूसरा एक और तरह से भी इसका नेट बनता है। N O and O, N O and O, यस। और ये जो सा है आपके पास, ये उसकी बेस बन जाएगी। यहां से इधर तक की डायमेंशन रेडियस है इस सर्कल की, यहां से इधर तक की डायमेंशन वही रेडियस है। अब ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा, एक तो है ना लोग कहते हैं याद कर लें, हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं इसको। पेंसिल दिखाओ जरा।
कैंची है? कैंची है किसी के पास? पॉज कर लें इसको। सीजर है किसी के? अच्छा, तो जो रखिए मैं दोनों डायग्राम्स बना के दिखाता हूं। इस वक्त ये किससे मैच कर रही है? सिलेंडर से। तो जो रखें, सॉरी, क्वार्टर सर्कल से मैच कर रही है। ये क्वार्टर सर्कल से मैच कर रही है। मैं यहां पे बना भी देता हूं, दिस इज एग्जैक्टली अ क्वार्टर सर्कल। ठीक है, क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है, सेक्टर भी हो सकता है ये। ठीक है, सेक्टर भी हो सकता है, क्वार्टर सर्कल भी हो सकता है। अब देखें, पहले जरा एक्नॉलेज करें क्या यही वही चीज है कि नहीं। हम इसको जरा लेबल करते हैं। व्हाट इज दिस साइड? ओ। ये साइड कौन सी है? ओ। और ये वाली साइड कौन सी है? एन। यस और नो? हम ओ को ओ के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। प्रिज्म में ओ कौन सा, सॉरी, कोन में ओ कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। एन कौन सा वाला पॉइंट है? टॉप वर्टेक्स। एन कौन सा वाला पॉइंट है? टॉप वर्टेक्स। मैं ओ को किसके साथ ज्वाइन कराता हूं? ओ को किसके साथ ज्वाइन कराते हैं? ओ के साथ। अगर यहां से अगर ये ग्लू के साथ आप इसको चिपका दें तो ये क्या चीज बन रही है? व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट एन। ये वाला पॉइंट नीचे वाला कौन सा है? ये वाला ओ। आपके पास प्रॉपर कोन बनती है कि नहीं बनती है? तो एक तो नेट इसका किससे बना? सेक्टर से। फिलहाल मैंने क्या चीज बनाई है? ये क्वार्टर सर्कल बनाया है। कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल? निकाल सकते हैं ना? उसकी डेरिवेशन करके जो है ना, फिर आपके पास क्या चीज बनती है? पाई आर एल बन जाता है। एट द एंड आपके पास क्या चीज बनती है? पाई आर एल बन जाता है। सबको समझ आ रही मेरी बात? सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप इनका भी एरिया निकाल लेते हैं तो तब भी बात दुरुस्त है। अगर, अच्छा मुझे बताओ, ये क्या कौन सी डायमेंशन है? ओ से लेके एन तक। सर्कल की निगाह से देखेंगे तो रेडियस है। कोन की निगाह से ओ एन क्या है? ओ एन क्या है बताएं? स्लांट हाइट है। बात समझ रहे कि नहीं? कोन की निगाह से ओ एन क्या है? नहीं समझ आ रही आप लोगों को? किस किस को समझ नहीं आई? सबको समझ आ गई ये बात कि नहीं? कोन की निगाह से ओ एन व्हाट इज दिस? ये स्लांट हाइट है कि नहीं? लेकिन सर्कल की दुनिया में इस एल को रेडियस के तौर पर तस्वीर किया जाएगा, इस क्वार्टर सर्कल का। इस रेडियस का पुराने सर्कल या बेस के रेडियस के साथ ताल्लुक अब्दुल मोइज नहीं है, उसके साथ ताल्लुक इसका नहीं है। तो इसका जब आप एरिया निकालोगे तो इसके एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। नहीं, इसका तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ना। इसमें आर का वर्ड नहीं यूज करना आपने, क्योंकि इसका रेडियस डिफरेंट है ना। इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे? पाई एल स्क्वायर। चूंकि क्वार्टर है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? समझ आ रही मेरी बात की नहीं? नहीं समझ आ रही तो बता दो। आ रही है सबको समझ के नहीं? हाँ या ना? एक तो ये डायग्राम आपकी बन गई है। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं है? अब मैं थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं हम कि एक सेमी सर्कल बनाएं। पॉज कर दिए। ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा? ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ओ। बात समझ आ रही है कि नहीं? ओ को किसके साथ ज्वाइन कराना था? ओ को किसके साथ ज्वाइन कराना था? ओ को ओ के साथ ज्वाइन कराएं, कुदरती तौर पे क्या चीज बन जाती है? ये फिर से क्या बन जाता है? ये। और ये जो सा पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला। ये सिमिलरली उसका वर्टेक्स ही चल रहा है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? नहीं समझ आई? ओ से लेकर एन तक की डायमेंशन ये कौन सी है? ये उसकी स्लांट हाइट है। लेकिन इस वक्त ओ से लेकर एन तक क्या बन रहा है? ओ से लेकर एन तक क्या बन रहा है? रेडियस बन रहा है। तो इन अदर वर्ड्स जनरली आप कह सकते हैं कि ये भी सेमी सर्कल भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, और जनरली एक सेक्टर बन सकता है। जनरली एक क्या चीज बन सकती है? स्टार्ट कर दें। स्टार्ट। जनरली एक क्या चीज बन सकती है? एक सेक्टर बन सकता है। तो सेक्टर में ये वाला एंगल यहां पर कितना है? यहां पे ये वाला एंगल कितना है? कितना है ये? 180 डिग्रीज है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? सो ओ से लेके एन तक ये हमेशा आपका रेडियस ऑफ द सेक्टर आएगा। क्या आएगा? ये रेडियस ऑफ द सेक्टर आएगा। अब रेडियस ऑफ द सेक्टर आपके कोन के नजरिए के मुताबिक
कौन सी डायमेंशन है ये? वो कौन सी डायमेंशन है ये? वो स्लांट हाइट है। ये बात आपने फिजिक्स में पढ़ी है? हाँ, डिस्कस की। अच्छा, तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो कोई भी डायग्राम हो, आप उसका नेट आपको बनाना, एज्यूम करना आना चाहिए, ठीक है? इसका सिर्फ याद कर लें, बाकी वैसे ही है, बाकी नॉर्मल इंसान बना सकता है देख के, ठीक है? तो जनरली आप ये कह सकते हैं इसके लिए कि एक तो ये वाला भी इसका फॉर्मूला है, ये वाला भी इसका फॉर्मूला है, या नेट के नजरिए से देखते हैं। नेट का नजरिया इसको बोलता है कि दो एरियाज हैं, एक है पाई आर स्क्वायर का, एक है पाई आर स्क्वायर का। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? बेस एरिया यानी कि वो सर्कल, और एक है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं? ये डिराइव्ड है, ये कुछ वेरिएबल्स के अंदर सर्टेन वेरिएबल्स पुट करके, कुछ कैंसिलेशंस करके तब पाई आर एल इसको कहा जाता है। यानी कि दिखाने में ये चीज दिखा दे, दिखाने में ये चीज दिखा दे तो डायरेक्टली पाई आर एल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। लेकिन अगर वो आपको इस नजरिए से दिखाए चीज, नेट के नजरिए से, तो नेट के नजरिए ये कहता है कि एक तो बेस एरिया आएगा इसका, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, और कर्व सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई एल स्क्वायर आएगा। पाई एल क्यों आया इसके अंदर, बताएं मुझे जरा अनम अकबर? क्योंकि स्लांट हाइट डायग्राम में थी, यहां पे वो क्या बन जाती है? आपके सेक्टर का रेडियस बन जाता है, इसलिए हम आर की जगह हम स्लांट हाइट वाला वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। चांद मुजफ्फर, ठीक है? समझ आई सारों को मेरी बात? क्या नहीं आई? नेक्स्ट डायग्राम है जी हमारी सफेयर की, जल्दी से करें प्लीज। सफेयर की डायग्राम इस तरह की है कि इसमें फॉर्मूलाज याद ही करने, सफेयर की डायग्राम में फॉर्मूलाज याद ही करने, बिकॉज ये 1/3 कोई भी ऐसी डायग्राम जिसमें वर्टेक्स निकला हो ना, दो ही है हमारे सिलेबस में, एक है पिरामिड है और एक कोन है। किसी में भी वर्टेक्स निकला हुआ होगा ना, तो हमेशा उसके लिए आप 1/3 आप साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बात? मिसाल के तौर पे सुने, मिसाल के तौर पे एक ऐसा पिरामिड है जिसकी बेस है पेंटागन, 1/3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे उसकी बेस है सर्कल, 1/3 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे इनटू बेस एरिया इनटू हाइट। मतलब इसको यूं तस्वर किया जाता है कि ये कोई भी डायग्राम बनाए, इट इज 1/3 ऑफ द राइट प्रिज्म, इट इज 1/3 ऑफ द राइट प्रिज्म। तो आपको सिर्फ अगर उसने ना नीचे पेंटागन बना दिया, देखिए स्क्वायर तो आसान है ना, वो तो आप खुद एरिया निकाल सकते हैं बेस एरिया के तौर पे। पेंटागन का थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, हेक्सागन का टफ हो जाएगा, यार उसका कैसे निकालूं, ऐसी तो शेप हमने पढ़ी नहीं है। तो अगर वो हेक्सागन नीचे दे दे और उसका बेस एरिया दे दे, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेस एरिया इनटू हाइट बस इनटू 1/3 कर देना उसको एट द एंड। तो ये किसका असूल है? 1/3 इज ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज अ वर्टेक्स इन अ डायग्राम, इन एन ऑब्जेक्ट वर्टेक्स आ जाए तो then you multiply the volume by 1/3. Whenever you get a vertex, you just multiply by 1/3. ठीक है जी ये बात? इमान मसूद, you want to come on whiteboard? मुझे लगता है yes. अच्छा, सफेयर को बनाने के लिए ना कुछ इस किस्म की डायग्राम्स प्लॉट की जाती हैं। एक सर्कल बना के ना थोड़ा एक फ्रंट लूप बनाया जाता है, और एक इसका ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं आपको। बेसिकली डायग्राम इस तरह से बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बता सकूं कि ये वाला पॉइंट उसका क्या है, सेंटर ऑफ द सफेयर। जैसे फुटबॉल होती है, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया, और यहां तक का फासला, 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 ये वाला फासला, ये सारे क्या है बच्चों? सेम फासले हैं। डायग्राम में कुछ आपको शॉर्ट लाइंस नजर आ रही है और कुछ आपको लॉन्ग लाइंस नजर आ रही है, इससे भी बड़ी। चलो इससे गुजारा कर लो, अगली बड़ी बनाता हूं, ठीक है? ये इसकी डायमेंशंस क्या है? ये वाली, ये है इसका रेडियस कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इसका? रेडियस। मैं हेमी की तरफ जाऊंगा ना, हेमी से तो फिर मैं बड़ा बनाता हूं, ठीक है? आप अपनी कॉपी पे बड़ा बना लें। इट इज द सेंटर से बाउंड्री तक का कोई भी फासला है तो इट इज नोन एज द रेडियस।
सेंटर से बाउंड्री तक का कोई भी फासला है, इट इज नोन एज द रेडियस। तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है 4/3, उधर से ना वो बड़ा मैंने वहां पे भी कपड़ा, बाय आर क्यूब, और इसके जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इसमें एक ही सरफेस है, वो है कर्व्ड सरफेस। सरफेस एरिया इज 4πr², 4πr², ठीक है, 4πr²। ये दो इसके फॉर्मूलाज हैं, 4/3πr³ और सरफेस एरिया का है 4πr², ठीक है ये बात। अब अगर मैं इसमें हेमिस्फीयर बनाता हूं, मैं थोड़ी सी डायग्राम बड़ी कर देता हूं, ठीक है। नजर आ रहा है जी? ये क्या है जी? ये है आपका वो सेंटर। तरबूज, आगे गर्मियों का सीजन आ रहा है, तरबूज का तो पता है ना, जो ग्रीन तरह की, हाँ, ये वाली साइड कौन सी है उसकी? दरमियान से आपने उसको काट दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान से। ये वाला वो ग्रीन वाली जगह आ गई आपकी सारी, और इसके साथ ये वाली कौन सी जगह है? ये वो रेड वाली सरफेस है। तो जरा मुझे देख के बताएं, इस डायग्राम में कितनी सरफेसेस हैं? कितनी सरफेसेस हैं? दो। कौन कौन सी वाली? कौन कौन सी वाली? एक फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस है। अब जरा मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाएं, खामोशी से। सारा क्या आएगा? सारा मतलब टोटल सरफेस एरिया, कर्व 1, कर्व का कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया का कितना है? 4πr² है, हाफ का कितना होगा? 2πr²। इसका कितना आ गया? 2πr² इसका आ गया, क्योंकि ये क्या थी? ये कर्व थी। सफेयर में तो सारा ही कर्व्ड है ना मायरा, सफेयर में तो सारा ही क्या है? कर्व्ड। यहां पे आधा कर्व्ड और एक ये फ्लैट। सिंस इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये भी r है, ये भी r है, और यहां तक जाएं ये भी r है, और जिधर तक मर्जी चले जाएं ये क्या है? r ही है, ठीक है बात के नहीं? तो जो पूरी कर्व सरफेस एरिया आता है, हाफ का कितना होगा फिर? 2πr², ठीक है, और जो रेड वाली सरफेस है उसका कितना आएगा? πr²। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 3πr², ठीक है। ये 2πr² हो गया, और ये वाला जो सा है, ये कौन सी सरफेस है? ये वो फ्लैट सरफेस है। एक आ गई कर्व्ड सरफेस और एक आ गई फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस कितनी है? πr²। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना आ जाएगा? बच्चों मत कर रहे यार इस चीज के साथ, व्हाटएवर इट इज, टोटल सरफेस एरिया इज, इन दोनों को क्या कर लें आप? क्या कर लें? दोनों को ऐड कर लें, टोटल है ना, सम अप कर लें। तो कितना हो जाएगा ये? 3π। याद सिर्फ ओनली लर्न दिस, बाकी सारे इससे डिराइव होंगे। अब बाकी सब डिराइव्ड है। इसका वॉल्यूम क्या आएगा? सारा मजर वॉल्यूम आप ही बताएं। वॉल्यूम टोटल का वॉल्यूम कितना है? 4/3πr³।
इसको डिवाइड बाय क्या कर लें 2, तो 4/3 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 2/3, तो इसका वॉल्यूम बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ आई? यहां तो कोई मसला तो नहीं, 1 मिनट रुक जाए बस, मैं भी आऊंगा उस तरफ। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? है मसला? ट्रायंगल कर्व्ड होती है, एक साइड से आप जैसे एक पीस काटते हैं साइड नहीं 1 मिनट, आप 3D वो कौन है ना, हाँ 1 मिनट, वो जो आप ऊपर से जो आप वो जो तरबूज वाले के पास जाते हो वो टक लगा के देता है आपको, वो अच्छा चले आपने सवाल पूछ लिया, इसको पॉज करें जरा। कॉम्पोजिट शेप्स, बात ही नहीं करें प्लीज। कॉम्पोजिट शेप्स, इसका एरिया और वॉल्यूम जरा निकाल के दिखाएं सारे बच्चे। ऊपर है हाइट ऑफ कोन मायरा, नीचे है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और दिस इज द मायरा, नजर आ रहा है ये क्या है, ये रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर क्या है, सेम है। अच्छा, इन तीनों डायग्राम को आपस में वेल्ड किया हुआ है, इसका वॉल्यूम और वो जरा निकाल के दिखाएं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। डायग्राम देख लें तो नजर आ रही हैं आपको, यह है आपकी कोन, यह है आपका सिलेंडर, और यह है आपका हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम और व्हाइट बोर्ड प्लीज चेंज कर दें यार, ये इंतजार नहीं कर सकते, ये बहुत गंदा हो गया, इसको पूरे को चेंज कर दें, ठीक है, लाजमी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों बताएं, कल लाजमी हो जाना चाहिए, कुछ भी हो बंदा लेके आए बस, ठीक है। इट इज, बता सकता है कोई, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सॉरी 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच किसका, कोन, यस और नो, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन प्लस सिलेंडर का क्या आएगा, आर कॉमन है ना, आर तो सेम है सारों का, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर का क्या आएगा 2/3 पाई आर, ये आ गया इसका कंपोजिट वॉल्यूम। कंपोजिट वॉल्यूम मतलब सबके वॉल्यूम्स का सम, सबके वॉल्यूम्स का टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें सरफेसेस कितनी है, सरफेसेस कितनी है बताएं मुझे,
कितनी सरफेसेस हैं? 3। कौन कौन सी वाली? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। सिलेंडर का कितना होगा? 2 पाई आर एच। कौन से वाला? सिलेंडर वाला। प्लस इसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई मसला है यहां तक? ऊंचा बोले। यहां पे दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इन तीनों को हम ऐड करेंगे ताकि टोटल वॉल्यूम निकल आए। ताकि क्या निकल आए? टोटल वॉल्यूम निकल आए। सो ये वो कोन का वॉल्यूम है 1/3 रोमान 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर ये क्या लिखा हुआ है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कोन वाला और एच सिलेंडर वाला। फिर ये क्या लिखा हुआ है? 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक कोई मसला है? ये आपका आ गया जी हॉलो हेमिस्फीयर। ये आ गया आपका हॉलो हेमिस्फीयर। सेंटर से लेकर इनर बाउंड्री तक का रेडियस क्या हो गया? स्मॉल आर, छोटा रेडियस। और सेंटर से लेके आउटर बाउंड्री तक का रेडियस कितना हो गया? कैपिटल आर। डायमेंशन में आपको नजर आ रहा होगा कैपिटल आर छोटा क्यों बना दिया? इलस्ट्रेशन डायग्राम की देखें, क्या इलस्ट्रेशन में मसला है? जो कैपिटल आर है वो सेंटर से बाहर वाली बाउंड्री है और जो स्मॉल आर है वो सेंटर से इनर वाली बाउंड्री है। ठीक है ये बात कि नहीं? तो इसका जरा वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम तो आसान हो जाएगा कि नहीं? यानी आउटर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से इनर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सो 2/3 का तो फिनोमेना दोनों में सेम आएगा, 2/3 पाई वाला। सिर्फ क्या होगा? कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। आप इसको बेशक यूं बोल लें, आउटर हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में से इनर हेमिस्फीयर को माइनस कर लें, या रिजल्टेंटली क्या बोल लें इसको? कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब 2/3 इंटू पाई। ठीक है ये चीज के नहीं? ये वॉल्यूम का आ गया। और इसके बाद जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो कैसा निकलेगा? अगर पूरे का सरफेस एरिया निकालना ना तो एक तो इनर वाला भी है ना। ये सोचें जैसे आपने तरबूज खाया और अंदर चम्मच से खा लिया और अंदर से सारा लाल वाला क्या कर दिया? खा लिया। लाल वाला क्या कर दिया? खा लिया। पीछे इनर सरफेस कैसी नजर आती है? सफेद नहीं, सरफेस कैसी नजर आती है शक्ल रंग में? जब लाल खा लेंगे तो पीछे क्या बचेगा? पिंक में जब खा लेंगे तो क्या बचेगा? व्हाइट बचेगा ना। और आउटसाइड से ग्रीन बचेगा। अगर आपने आउटसाइड मतलब नो इट डिपेंड्स ऑन द डायग्राम, जैसी डिस्कशन उसने की हुई है। अगर वो कहता है कि जी आपने ना, सुने मेरी बात सुन ले, अगर आपने
अगर आपने इसमें सूप डाला है, सूप है, आपने इसमें सूप डाला, सूप पीने वाली कोई चीज है, उसका वॉल्यूम निकालें। मेरी बात सुने एक मिनट, बड़ा आसान सी बात है। अगर आपने कोई लिक्विड डाला है और उसका आपने वॉल्यूम निकालना है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एक सेकेंड, हाथ खड़ा करना है। अगर मैं इसमें क्या डाल देता हूं, कुछ भी, सूप, पानी, जूस, कुछ भी डाल देता हूं, मुझे बताएं उसका वॉल्यूम कौन निकाल सकता है? रेज योर हैंड्स ओनली, रेज योर हैंड्स ओनली। ईमान इरफान, यू विल बी आंसरिंग। गर्ल्स में से कोई बता सकते हैं अगर मैं इसमें पानी डाल दूं तो उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा अगर इसको टॉप टॉप भर दिया जाए? अकल नहीं इस्तेमाल कर रहे ना, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। बॉयज एंड गर्ल्स हाथ खड़ा करें जिसको आता है। सुभान, जो अंदर हॉलो वाला वॉल्यूम है एग्जैक्टली वही वॉल्यूम होगा, आउटर में से इनर माइनस करने की जरूरत, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, पानी डाल लेना। पानी की शक्ल किसकी होगी? आउटर वाले की होगी या इनर वाली शेप की होगी? बात समझ रहे कि नहीं? इनर वाले हेमिस्फीयर की होगी। नहीं, पानी अंदर डालेंगे, बाहर तो नहीं डालना। जब अंदर डालेंगे तो पानी की शक्ल किस जैसी होगी? मतलब आप अपने प्याले की मिसाल ले लेना। गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन तवज्जो रखें। आपका जब प्याला होता है, जब पानी डालते हैं तो वॉल्यूम प्याले का कैसा निकालेंगे? पानी का वॉल्यूम, जो इनर वॉल्यूम है ना वही पानी का वॉल्यूम हो सकता है। और इनर वॉल्यूम के लिए रेडियस भी इनर वाला इस्तेमाल होगा। तो अगर पानी का आपने वॉल्यूम निकालना है तो वो इनर रेडियस से निकलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्योंकि आउटर तो पानी है नहीं उसके अंदर, वो तो इनसाइड वाला पानी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? लेकिन अगर, और इसको इसी तरह से एक और सवाल है, सरफेस एरिया ऑफ द प्याला दैट इज इन कांटेक्ट विद वाटर, कौन सा वाला सरफेस एरिया ऐसा है जो प्याले के साथ इन कांटेक्ट है? अब ये कौन बताएगा? सिर्फ इनर वाला कर्व्ड, सिर्फ इनर वाला कर्व्ड। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद वाटर कौन सा होगा? इनर वाला कर्व्ड। तो उसमें सिर्फ क्या आएगा? 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अभी मैंने ये जो नहीं यार, आप टेनिस बॉल खेलते हैं, दरमियान से काट देते हैं तो उसकी भी एक थिक सी लेयर सी बनती है। मैं अगर उस रबर का वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वो ऐसे निकलेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? उस रबर का वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा? ऐसे। आप लोगों ने बचपन में क्रिकेट खेली होगी, ठीक है, आपकी बॉल टूटी होगी, दरमियान से भी आपकी टूटी होगी बॉल, तो आपने उसको जब देखा होगा तो वो ब्लैक कलर की उसकी मेरा ख्याल है रबर की वाली सरफेस होती है। अगर उसका वॉल्यूम और उसका उसी का सरफेस एरिया भी निकालना है तो उसके सरफेस एरिया में भी 3 सरफेसेस आएंगी। एक आएगा रिंग ऊपर वाला, एक आएगा अंदर वाला हेमिस्फीयर, और एक आएगा बाहर वाला हेमिस्फीयर। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी कि नहीं? अब ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई है ना कॉम्पोजिट शेप्स, को नेचुरल शेप्स नहीं है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करती जाती हैं, ये वेरी करती जाती है। तो इसमें सवाल कोई फॉर्मूला नहीं आपको सिखाता, आपको अकल सिखाती है, कि आपको आपका सेंस सिखाता है। मेंसुरेशन का भी एक सेंस डेवलप हो जाता है बच्चे को जब वो सारे सवाल कर लेता है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सो आपकी एक वर्कशीट अभी ड्यू है, वो कल आपने जमा करानी है जी।